वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक का इस्तीफ़ा देने, असम्बली तहलील न करने का ऐलान। चौधरी नवारुल हक का चंद रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इंदिया। कहते हैं जब तक इख्तियार है फ़राइज़ अंजाम दूंगा। वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हूँ जिसने भरा हुआ ख़जाना खाली नहीं किया। जिस घर में जन्म लिया अपनी खातिर उसे आग नहीं लगाऊंगा। उधर सदर आसिफ जरदारी ने आज नून लीग कमेटी की मुलाकात शेड्यूल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। अफगान तालिबान का पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में अदम ताअवुन। अफगान तालिबान फितनाल ख्वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें। अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। पाकिस्तान के हतमी मौक़िफ़ पर अफगान तालिबान का तहरीरी वादे करने से गुरेज। इस्तंबुल में पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात तीसरे रोज़ भी जारी। दूसरी जानिब कशीदगी के बायस पाक अफगान बॉर्डर 16वें रोज़ भी बंद। पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक सरहद के दोनों अतराफ 6000 मालबरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। बॉर्डर बंदिश से रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब अता तारिक फ़ातिमी साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद समेत आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक होंगे। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देगा। हुक्काम वजारत खजाना का कहना है सऊदी अरब $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा। $2 अरब दिसंबर, $3 अरब सऊदी कर्ज जून 2026 में वाजिब उल अदा है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत हुआ। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने शरह सूद बरकरार रखने पर रद्द-ए-अमल दिया। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। पाकिस्तान में शरह सूद खित्ते के दीगर ममालिक से ज़्यादा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐसा इक़दाम। पंजाब के 65,000 इमाम मस्जिदों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का ऐलान। इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फ़र्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। रायवेंट तबलीगी इज्तिमा के लिए ख़ुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं आवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में अमन व अमान में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। उधर हुकूमत का पंजाब सेल्स टैक्स ऑनलाइन सर्विस एक्ट 2012 में तरमीम का फैसला। तमाम सर्विसेज को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी मुकम्मल। सूबाई हुकूमत ने पॉजिटिव लिस्ट की बजाय नेगेटिव लिस्ट निज़ाम तजवीज़ करने की ठान ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। 1100 कैमरों के जरिए ट्रैफिक की निगरानी की जाएगी। हैवी ट्रैफिक का 30 किलोमीटर से ज़ायद रफ्तार पर 20,000 का चालान होगा। मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा यह चालान महीने में एक बार नहीं हर बार गलती करने पर होगा। मोटरसाइकिल सवार को पहली बार मुआफ़ीनामा जमा कराने के बाद छोड़ दिया जाएगा। दूसरी गलती पर चालान अदा करना होगा। डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। बिलावल भुट्टो सरदारी की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह आमद। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का भारत के साथ फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 9 से
सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगे। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत, 2 रोज़ के दौरान 3-3 घंटे फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। पॉलिसी पर अमल करें। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने के लिए आइन में तरमीम की सिफारिश। असम्बलियों की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 की बजाय 120 रोज़ में कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन की लीगल रिफॉर्म कमेटी ने सिफारिशात वजारत पार्लिमानी उमूर को इरसाल कर दी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप को खिराज तहसीन। सदर ट्रंप ने कोलालंपुर पीस एकॉर्ड और गजा अमन मंसूबे में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की अमन कोशिशों ने मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम पैदा किया। ट्रंप की काविशों से लाखों जिंदगियां बचाई गईं। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा कंबोडिया थाईलैंड के अवाम ने अमन की नई तारीख रकम की। दुनिया को अमन और हम आहंगी की राह पर चलना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई, बताया जाए साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठा दिया। साथ ही वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को काबीना मुख्तसर रखने का मशवरा दिया। कहा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, हमने किसी को नहीं तोड़ा। इत्तेहादी नून लीग से मदद ली गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी रहनुमाओं से आज जहां मुलाकात मुतवक्के, सूबे में काबीना की तश्कील से मुताल्लिक़ गौर व खौज़ किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, गंदम की तरसील के मामले में मुदाखलत की इस्तेदा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गंदम की कमी का शिकार है। गंदम की बैनुसूबाई तरसील पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी है। अवामी मफाद में गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाई जाए। पंजाब में सैलाब मुतासरीन को हुकूमत ने तनहा नहीं छोड़ा। सैलाब ज़दगान फ्लड रिलीफ कार्ड से रकम निकलवा कर ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। सैलाब मुतासरा अफराद रोज़ाना कार्ड से 3 लाख रुपए तक निकलवा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का ननकाना साहब में फ्लड कार्ड तकरीब से खिताब, कहा सैलाब ज़दा इलाकों में बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से नुकसान कम हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के खुद घर घर जाकर दाद रसी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत, नज़रअंदाज इंतज़ामिया आटे, चीनी और सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। लाहौर समेत दीगर शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये किलो तक पहुँच गई। दुकानदारों का कहना है कि मिल्स की जानिब से सप्लाई ना पहुँचने के बायस शॉर्टेज का सामना है। दूसरी तरफ सब्जियों की भी ऊंची उड़ान। प्याज की डबल सेंचुरी मुकम्मल, मटर 500, खीरा 200, गोभी 140 रुपये किलो में फरोख्त। टमाटर 50 रुपये मजीद कमी के बाद 250 रुपये किलो हो गया। एसपी अदील अकबर की मौत की वजह खुदकुशी करार। पुलिस ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अदील अकबर डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। स्ट्रेस मुतासिरा शख्स माजी के हादसात का प्रेशर साथ लेकर चलता है। डॉक्टर के मुताबिक अदील अकबर अपनी प्रमोशन ना होने पर दिल बर्दाश्ता थे। अदील अकबर ने कई बार खुदकुशी करने के ख्याल का भी जिक्र किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आलमी इलाकाई माहौल और सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।